के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दो हमले हो रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, देश के नौजवान के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है पवन जी, एक आई जस्ट वांट टू गो बैक टू द इलेक्शन कैंपेन। क्या ये आपकी कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि अखिलेश यादव से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम इंटरव्यूज मीडिया को नहीं देंगे, वी वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव। वैसे ही मैंने राहुल गांधी को देखा, ही डिडंट, कोई उन्होंने इंटरव्यूज वन ऑन वन नहीं दिए। तो ये इस तरह से क्या आप लोग अपने तरफ से थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी समझाइए जो आपने इलेक्शन में एम्प्लॉय की थी मीडिया, क्योंकि आप मीडिया हेड हैं, आप तो मीडिया स्ट्रैटेजी। हमने तो मोदी जी से आग्रह किया था कि एक डिबेट कर लीजिए राहुल जी के साथ। राहुल जी ने खुद चुनौती दी थी, इंतजार करते रहे, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, माने ही नहीं। वो आ जाते तो मीडिया की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मीडिया और मोदी तो एक ही है, कोई फर्क थोड़ा ही है मीडिया और मोदी में। एक दूसरे की आवाज, हर मीडिया और मोदी एक नहीं है, आप नहीं तो फिर आप इस मंच पे कैसे? एक है, माफ कीजिएगा, इसमें आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन और फैक्ट्स भी बता रही हूँ। मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, हिरेन जोशी नाम का एक आदमी है उनके ऑफिस में, वो सुबह सुबह प्रिया सहगल जी को मैसेज भेज देता है, पता नहीं आपको भेजते हैं या नहीं भेजते, लेकिन एसएमएस या व्हाट्सएप तो पवन खेरा भी मैसेज नहीं भेज रहे हैं आजकल। तो जब हमारी सरकार आएगी तब भेजेंगे, हम भी सीख गए अब इनसे। तो हिरेन जोशी जी के मैसेज आ जाते हैं कि आज ये एजेंडा चलाना है। अब ऐसे मीडिया से चुनाव के दौरान क्यों बात करें? उनसे बात करना तो मनोरंजन होता है, चुनाव के बाद कर लेंगे, उसमें क्या हो गया, कर रहे हैं ना अब। तो फिर ये आपको लगता है कि विदाउट द मीडिया राहुल गांधी अपना ही यूट्यूब चैनल, अपना ही किस तरह से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया भी इंपॉर्टेंट है देश के लोकतंत्र के लिए, मजाक अलग बात है, लेकिन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हम तो समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं, मीडिया नहीं समझ रहा कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये समझ जाते, हम तो कहते हैं बार बार, प्रिया जी आप इस तरह का मीडिया, जिस तरह का मोदी जी को पिछले 10 साल से मिला हुआ है, हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। था आपके पास 10 साल 15 साल? 1 महीने नहीं, इस तरह से, जिस तरह से आप लोग हैं, तब हमारे तरफ 1977 में क्या हुआ था? आप लोग जब हमारी सरकार थी 4 से 14 के बीच में, हमारे खिलाफ रोज स्टोरीज करते थे। कौन सा सेम मीडिया था? आप मोदी जी के खिलाफ, चलिए न्यूज एक्स पे बताइए, एक बड़ी स्टोरी बताइए पिछले 10 दिन में, पिछले 10 साल में, जो मोदी जी या अमित शाह के खिलाफ की हो, मुझे बता दीजिए, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। आप मीडिया न्यूज एक्स देखते नहीं, आप अपना? मैं देखता हूं, बिल्कुल देखता हूं। न्यूज एक्स तो मेरा इसलिए देखता हूं, मैं बताता हूं क्यों देखता हूं। जब मैंने डिबेट शुरू की तो सबसे पहली डिबेट मैंने न्यूज एक्स पे की, तो मेरा तो भावनात्मक संबंध है न्यूज एक्स के साथ, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं तो देखता हूं। और हम आपको बुलाते रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ मोदी जी का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, पवन जी का भी लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू की अलग बात है, पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है। सीएजी की रिपोर्ट्स उठा उठा के दिखाते थे, ये देखिए मनमोहन सिंह सरकार में घोटाला, वो था नहीं था वो कोई नहीं जांच करता था, बाद में साबित हो गया कि घोटाला नहीं था। मुझे एक सीएजी की आप ही के सोनिया गांधी, अच्छा वेरी गुड, यू सेड दिस। सबसे पहले एक आरोप होता है, बात खत्म होने दीजिए। एक सीएजी की रिपोर्ट जो न्यूज एक्स पे या किसी और चैनल पे, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, यूं दिखाई गई हो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, याद है ये लाइन? कहां है वो नेशन? क्या नेशन को अब जानकारी नहीं चाहिए? कहां है वो सीएजी की रिपोर्ट्स? हम तो